श्री शिवाय नमस्तभ्याम, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, कहा है कि भोलेनाथ इतने बोले हैं कि एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव जपने से सभी कलेश हर लेते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से तीनों लोक में धनवान बना देते हैं। भोलेनाथ के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक करते हैं। भक्त उन्हें पंचामृत, दूध या जल का अभिषेक करते हैं। कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले जल में अगर ये खास चीज डालकर चढ़ाएंगे तो मिनटों में पूरी होगी मनोकामना। महादेव को जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिशा में मुख करने से शिव जी के द्वार में बाधा उत्पन्न होती है और वह रुष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए इस दिशा में कभी भी जल न चढ़ाएं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिव जी को जल अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव और पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। भोलेनाथ का अभिषेक करते समय शांत मन से धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए। मानता है कि जब हम धीरे धार से महादेव का अभिषेक करते हैं तो महादेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को कभी भी बहुत तेज बड़ी धार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। महादेव को जलाभिषेक करते समय शांत मन से धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए। मानता है कि जब हम धीमी धार से महादेव का अभिषेक करते हैं तो महादेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को कभी भी बहुत तेज या बड़ी धार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करके शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुँह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी पात्र से जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूल कर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूल कर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता। शंकर जी को तांबे, चांदी या कांसे के पात्र या लोटे से जल चढ़ाना उत्तम माना गया है। अपने कथा के कार्यक्रमों में पंडित प्रदीप मिश्रा जी लोगों से कहते हैं, एक लोटा जल समस्या का हल। इसके बारे में उन्होंने कहा कि शिव बाबा की कृपा होती है जल चढ़ाने से। माता पार्वती भी उन्हें जल चढ़ाती थी। भगवान गणेश जी भी भगवान राम जब अयोध्या से निकले और जहाँ जहाँ रुके शिवलिंग बनाए और जल चढ़ाया। जल का महत्व यह है कि हम अपने हृदय भाव भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हृदय में शिव का ध्यान करके जल चढ़ाइए और अपनी समस्या भगवान से साझा करिए। हमारे यहाँ शिव पुराण में कमलगट्टे के जल का प्रयोग बताया गया है। इसे शुक्रवार के दिन भगवान शिव पर चढ़ाएं, इससे लक्ष्मी आती है और आरोग्य प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ये उपाय, ये नियम अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से पूरी हो जाए।